रखा है और प्याज पुराना कटा हुआ अलग ही दिखता है। सुबह का प्याज कोई आपको खिलाएगा दोपहर में अलग ही वो पूरा नरम पड़ जाता है, प्याज एब्जॉर्ब कर लेता है सब चीज। ठीक है, जिसको भी माइग्रेन का पेन है ना, फार्मूला वही रहेगा, सुबह इमली पानी, 12 बजे तक 1-2 बार कॉफी, उसके बाद एप्पल। चर्म रोग हो रहा है, इचिंग हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, ब्लॉकेज हो गए, इमली पानी से ब्लॉकेज नहीं निकलेगा, खून पतला हो जाएगा, लेकिन जो ब्लॉकेज है वो एप्पल खाने से निकलेगा। एप्पल खाने से ब्लॉकेज निकलता है, इसीलिए आपकी मशीन को साफ करने के लिए जो साइट्रिक एसिड आप यूज करते हो एप्पल का बनाया हुआ है वैसा। तो जो साइट्रिक एसिड कैल्शियम मशीन में से निकाल देता है वो आपकी बॉडी में से भी निकाल देगा, इसलिए एप्पल खाना है। चर्म रोग हो जाए तो एप्पल, माइग्रेन हो तो एप्पल, सर दर्द हो तो एप्पल, चक्कर आते हो तो एप्पल, बिस्तर से उठते हुए चक्कर आते हो तो एप्पल। 3 एप्पल पानी में भिगो के रखिए, वही प्रोसीजर, कांच के जार में 2.5 pH के पानी में, और इसको बिना चाकू लगाए खा लीजिए, सीधे मुंह में डालिए इसको। कितने भी लोगों को चक्कर आता है, चक्कर आना भूल जाओगे, चक्कर खाना भूल जाओगे, किसी के चक्कर में आना भूल जाओगे। चक्कर आया सीधे एप्पल खाना। 1 महीने के अंदर 10-10, 15-15 साल पुराना माइग्रेन ठीक होता है, सिर्फ 1 महीना 3 एप्पल खा लो तो पूरा हार्ट जो है वो बच्चे की तरह हो जाता है, जैसे जब बच्चे थे जब काम करता है। इतना कचरा निकालता है एप्पल, बशर्ते आप तेल का सेवन न करें 20 दिन। अगर आप तो वास्तव में ब्लॉकेज निकालना है तो दूध चिकनाई बंद कर दी, तेल खा लो तो बात वही है, तेल भी बंद करो। अभी लीवर पे भी आऊंगा। और गेहूं के ज्वारे का पाउडर, इसमें 96 पोषक तत्व हैं, लेकिन इसको खाने का एक सीक्रेट है, इसको खाने के बाद 1 घंटा कुछ नहीं खा सकते। इसको हरा ब्रेड कहा गया है। प्लेटलेट्स कम हो जाए ये बढ़ा देगा, आपको पीसीओडी हो जाए ये ठीक कर देगा, आपको चर्म रोग हो जाए ये ठीक कर देगा, सर में आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है ये खाना चालू करो वो ठीक हो जाएगा, खुजली, दाग, खाज, एक्जिमा सब ये ठीक कर देगा। और इसको 9.5 pH के पानी में घोट के जो है पी लिया जाए। कितना? 3 ग्राम, और बच्चों के लिए 1 ग्राम। बहुत काम का होता है। 1 महीना खाइए फिर बंद कर दीजिए, फिर 1 महीना खाइए बंद कर दीजिए। और एप्पल भी वही चीज़ है, इसको करीब छोड़िए, किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालना है। समझो आप बाहर में टूर पे हैं तो जो मिले वो खा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि देखिए आपने क्या खाया है, कितना खाया है, सलाद है कि नहीं, क्योंकि सलाद होटल में भी मिलता है। तो पाव भर सलाद अगर पेट में चला गया तो आपको टूर में भी तकलीफ नहीं होगी, है ना? इतने काम का ये अपना एप्पल है। ठीक है, अब जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये बीच में दिया हुआ है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता खाने से ब्लड प्रेशर डाउन होता है। अगर आपने इसको 9.5 pH के पानी में गला के रख दिया और अगले दिन इसको आप चबा चबा के खा लो, पानी पी जाओ, तो इससे 2 काम होते हैं। बीपी आपका नॉर्मल होता है, और अगर आपका बीपी लो है इसको खाएंगे तो और लो हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिए, है ना? बीपी लो कर देता है कड़ी पत्ता। जिस जो भी बीपी की गोली खाते हैं ये खा लो, उसके साथ केला खा लो, शर्तिया बीपी डाउन होता है ना? शर्तिया डाउन होता है। हमने इन चारों का जूस बनाया था, खूब चला मार्केट में, लोग बेचने लगे इस जूस को। इसको पीते से ही 7 दिन में लोगों की बीपी की गोलियां छूट गई। काला अंगूर, हरा अंगूर, पालक, कड़ी पत्ता, चारों ले लो। एक डंडी कड़ी पत्ते की, जैसे 20 कड़ी पत्ती हो, मुट्ठी भर पालक, एक 20-30 ग्राम 5 रुपए का, और एक आधा किलो अंगूर। शुगर, उसको भी शुगर भी ठीक किया हमने अंगूर का, 5-5 किलो अंगूर खिलाए लोगों को, लोगों का शुगर नॉर्मल आ गया। ये इतना सिग्नेचर प्रयोग है हमारे सारे ये। ठीक है, अब जिसके घुटने में बहुत दर्द है, या कुछ लोग आए मुझे मिले, बहुत लोगों के पेरेंट्स जिनके घुटने में दर्द था, आलू ले लो, इसको उबाल लो, कोई सा भी पानी यूज कर लो, 8.5 लो। जनरली जिसपे चाय का प्याला बना होता है कैंगल मशीन में, वो पानी आपको कुकिंग के लिए लेना चाहिए। तो कौन से में बना रहता है? 8.5 का। तो 8.5 का पानी लिया, आलू उबाला, आलू उबालने के बाद इसका छिलका निकाला, इसको ठंडा किया और इसके छोटे टुकड़े करके मसल के पूरे घुटने में मालिश करी इसकी रगड़ के, और इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। 3 दिन के अंदर कैसा भी दर्द हो गायब, गारंटी से गायब। आलू को रगड़ के मालिश करना है, कोई छोड़ दो, जैसे 9 बजे नहाते हो तो 6 बजे लगा दो घुटने में, तो 9-9:30 बजे नहा लो, तुरंत दर्द जाता है। आप करके देखो चीजें। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको कंसीव करना है, जिनको पीसीओडी है, जिनको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आ रहे हैं तो रुक ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, कभी कभी जो है 2 महीने नहीं आ रहे, उनको बेबी प्लान करना है। ये चारों बीज, अलसी, सफेद तिल, सूरजमुखी, बीच में है हरे कद्दू के बीज। आपको कब्जियत हो रही है, गैस बन रही है,
बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है ना, बच्चे को मेमोरी शार्प करना है, बहुत सारे काम ये कर देगा। इसको नियमित खाइए। क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे, इसको साफ सुथ करेंगे, इसको गर्म नहीं करेंगे, इसको जो है चारों स्टील के डब्बे में या कांच के डब्बे में भर के किचन में अलग अलग रख देंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे, नहीं तो इसमें बदबू आने लगेगी। पर लेकिन रात को खाने से पहले एक साथ मिला दो। किसमें मिलाएंगे, कांच का बर्तन लेंगे, कांच का बर्तन लेंगे, पानी लेंगे 9.5 pH का, उसमें सब में से एक एक चम्मच एक एक चम्मच एक एक चम्मच एक एक चम्मच उसमें डाल देंगे। अगले दिन वो पानी का कलर बदल जाएगा। उसके बाद जो है आप उसको खा जाओ चबा चबा। तो खाएंगे कोई 12 बजे के बाद खाएंगे, ठीक है। ये बहुत काम की स्लाइड है। इसके बाद की स्लाइड ओनली फॉर लेडीज। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, आपके घर में कोई माता है, बहनें हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, वो बेबी प्लान करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर एग नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, पीरियड जैसे स्टार्ट होता है, समझो आज पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसी दिन से ये 2 बीज खाना है। प्रोसेस वही रहेगा, कांच के कप में गला के रखो, अगले दिन खा लो। 15 दिन बाद बीजों को बदल देंगे। 16वें दिन से दोनों सफेद चीज, सनफ्लावर सीड्स और ये सफेद तिल खाएंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत हेल्दी एग बनने लगेगा और कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कंसीव होने के लिए मैंने ये प्रयोग बताया। पीछे वाला प्रयोग जो है स्पर्म काउंट के लिए भी है। जैसे अगर पुरुषों में कोई समस्या है, स्पर्म काउंट कम है, तो जेंट्स भी इसको खा सकते हैं। लेकिन लेडीज के लिए एक्सक्लूसिव स्लाइड कौन सी है, ये वाली और धनिया पत्ते की जड़ वाली, तो वो। और दूसरा जो मैंने बताया, योनि को 9:30 से वॉश करना, लेकिन बाथरूम के बर्तनों का यूज नहीं करना, किचन से फ्रेश कांच का ग्लास लेके वो प्रोसेस करना है, जो रिलेशनशिप बनाने से आधा घंटा पहले। ये सारी चीज हमने आपको क्लियर करी है, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया। अब इसको एंड करते हैं। कितना टाइम हुआ? लीवर जब खराब होता है, ड्राई होता है, तो फिर चेहरा खराब होता है। तो लीवर की मालिश किससे होती है हमारी? ब्लैक कॉफी से। ब्लैक कॉफी जो पीता है ना, उसका चेहरा चमकने लगता है। मेरा चमक रहा है कि पहले नहीं चमकता था ना? पहले भी चमकता था, पहले के हिसाब से अभी ज़्यादा चमक है तो उसमें वो नहीं डलेगा। अच्छा, हमारे पीछे अमित जी खड़े हैं, इनका टेनिस एल्बो था। टेनिस एल्बो क्या होता है? खिलाड़ियों को होता है जिसमें इंजरी होती है, फिर मांसपेशियां फट जाती है, ठीक नहीं होती। ये जो हमने जो 4 बीज बताए ना आपको अभी, उससे अमित जी अपना एक्सपीरियंस खुद ही बताएंगे। अमित जी के माइक दे दो फटाफट। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, एक्चुअली प्लेयर, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था, उसके वजह से जो है मुझे टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो गया था। और काफ़ी दिन से मैं उसका ट्रीटमेंट ले रहा था, तो डॉक्टर्स में सपोर्टर और कई सारे मेडिसिन, स्टेरॉइड की बात करते हैं या फिर लास्ट में जो है ऑपरेशन की बात करते हैं। तो मैंने एक दिन दादा से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 4 सीट के बारे में मुझे बताया। तो कंटिन्यूसली मैं जब उसको लेना चालू किया तो 10 दिन के अंदर ही दर्द गायब। और इसमें होता ये है कि जब आप एक ग्लास भी उठाते हो तो ग्लास भी आपके हाथ से छूट जाता है टेनिस एल्बो। तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे मेरे पकड़ में आया, और आज मैं जिम भी जाता हूँ और हैवी वेट भी उठाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। आपसे वो ब्लैक कॉफी के बारे में कुछ बताओ कि कौन सी कंपनी का ब्लैक मतलब कॉफी यूज करते हो? देखो, अभी तो सबसे अच्छे से नेस्कैफे गोल्ड आ रहा है, नेस्कैफे क्लासिक आता था, गोल्ड आ रहा है। तो जो जितना महंगा कॉफी है उतना अच्छा है। तो मैं उसका पीता हूँ, नेस्कैफे गोल्ड। मैं डीएक्सएल का भी पीता हूँ, उसका और अच्छा आता है। तो जो है नेस्कैफे भी बार बार पीते थे, नेस्कैफे प्योर गोल्ड। तो ये कॉफी अच्छी है। तो आप सबसे पहले नेस्कैफे प्योर गोल्ड ट्राई करिए, वो आपको काफ़ी उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, जोरदार है। थैंक यू सर, थैंक यू। नेस्कैफे गोल्ड भी महंगी आती है, कोई सस्ती नहीं आती। और ब्लैक कॉफी अच्छी जो आई वो महंगी आएगी। हम डीएक्सएल की लेते हैं, वो भी अच्छी आती है, वो भी 500-600 रुपये की आती है। शुगर बिल्कुल नहीं मिलाना सर। शुगर जितना खाओगे कैल्शियम का अवशोषण बंद हो जाएगा। ऑलरेडी शुगर है आपकी बॉडी में बहुत सारा, अब शुगर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। लिवर शुगर क्यों होती है, इस समय शुगर आ रहा है इस स्लाइड पे, शुगर क्यों होती है? अरे सर कुछ भी उसको ऐसे ही पीना है, ऐसे दवाई शुगर मिलाएंगे तो
फिर वो लीवर को ठीक नहीं करेगी। लीवर ठीक करना है तो उसको जैसी बनाइए कुदरत में वैसी पिए उसको। इसमें तो बहुत सारी चीजें हम स्किप कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग ये पेट का भोजन है। सुबह उठते से पराठे वराठे सूखना बंद करिए। अगर आपको हेल्दी रहना है, खून सही बनाना है तो सुबह से बंद करिए। 2-3 दिन तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने पैसा फंसाया है इतना सा, तो छूट है आपको 2-3 दिन तो खाइए। लेकिन घर जाके जो है कोशिश करिए कि 12 बजे तक पानी में रहें, ब्लैक कॉफी में रहें। जरूरत पड़ी जाए तो कभी भी टमाटर, गाजर, इनका खूब सारा सलाद, कचौर सलाद खा लो, ठीक है। ये मत खाओ। ये खाने का समय है 1:40 के आसपास, 12:40 के बाद, 2-2:30 बजे, ये समय 2 बजे का, इसके पहले मत खाओ। 1:40, 12:40 के बाद, ठीक है। अब मैं लीवर को फटाफट खत्म करते हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हमने बात करी थी। कोई पूछा था थैलेसीमिया पेशेंट में काम करेगा क्या? थैलेसीमिया पेशेंट को जब झरने के पास ले जाया गया और नंगे पैर वो मट्टी में चले तो उनकी सेहत में सुधार होने लगा। इसके ऊपर के रिसर्च पेपर मौजूद हैं। जब उनको कुछ दिन झरने के पास रखा गया और उसकी मिट्टी पे उन्होंने वॉकिंग करी तो इतने इलेक्ट्रॉन्स गए कि चौंकाने वाले परिणाम थैलेसीमिया पेशेंट्स के जीवन में आए। तो आपके पास कोई थैलेसीमिया पेशेंट आता है और पूछता है क्या होगा, तो उसको बोलना भाई ये पानी ले जाए, तो तू इस पानी में लेफ्ट राइट पैर ऊपर नीचे करते रहे, बैठ के कर, कुर्सी में खड़े होकर कर, तो इस पानी को पीना चालू कर दे। दूध और भारी चीज़ों से परहेज कर, हमारा जो घोड़े का जूस बताया वो पीना चालू कर दे। 15 दिन बाद बात करेंगे तेरी सेहत में। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कमाल का फर्क पड़ जाएगा उसको बॉडी को 15 दिन के अंदर। कमाल, ये रिसर्च पेपर है सर, क्योंकि आप झरने वाला पानी इसको उसके घर पे दे रहे हैं। व्हीट, इन सब चीज़ों में गेहूँ होता है और गेहूँ खाने से आपको ऐसी फुंसियाँ होती हैं। जिस किसी को भी ऐसी फुंसियाँ हो रही हैं वो जो है एक्ने, पिंपल, जो आपको छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रोटी कट करिए, चावल को बढ़ा दीजिए। रोटी से अच्छा चावल। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, लूज मोशन बहुत हो रहे हैं, सब ग्लूटीन की एलर्जी से होता है। छत्तीसगढ़ का वो चावल तो ऐसे भी बहुत अच्छा है। तो रोटी कम खाएं तो कद्दू मिला के खाएं। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन काम की बात करते हैं। जब भी सोने का समय क्या है, आज सोने में बहुत बात हुई। आपको जब भी सोना है, रात को जब आप भोजन करके सोए, ये करवट डाउन होना चाहिए। ये जो लेफ्ट कान है ये तकिए को टच होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं होता, आंखें होती है, राइट साइड लीवर होता है। तो जब आप राइट कान हवा में रख के सोते हैं, ये कान दबता है, तब आपकी चंद्र नाड़ी बंद होती है, सूर्य नाड़ी चलना चालू होती है। जब सूर्य नाड़ी रात भर चलेगी तो खाने का पाचन हो जाता है। तो खाने का पाचन होगा तो कभी आपको शुगर नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बीपी नहीं होगा। और अगर आप उल्टा सोएंगे, ये वाला कान, राइट कान तकिए पे लगा के सोएंगे तो 100% अगले दिन आपको सर्दी खांसी हो जाएगी। आप करके देख लें। तो कभी भी कैसे सोना है, लेफ्ट कान तकिए पे, ये कान हवा में, ऐसे अगर आप सोते हैं तो आपको जो है वो सही तरीका है सोने का। और 10 से 4 की स्लीप भारत में गोल्डन स्लीप कही गई है। 4 बजे बाद अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 2 घंटे जो आप सोए किसी काम का नहीं। तो 10 से 4 की स्लीप लेना चाहिए। आपका फोन बंद हो जाना चाहिए। 4 दिन तो हम बहुत सारी बात सुबह कर चुके हैं। तो सोना कैसे है, लेफ्ट कान तकिए पे टच होगा। तो कोशिश करें 10 से 4 सोने की, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी अगर आप इस पीरियड में सोते हैं। तो जो दिन में सोता है तो टॉक्सिसिटी बढ़ती है उसकी बॉडी में, वो बुढ़ापे की ओर जाता है। तो दिन में कितनी भी नींद आए अवॉइड करिए। पानी मार लीजिए आंखों पे, कॉफी पी लीजिए, लेकिन दिन में सोना अवॉइड करिए। दिन में अगर हम सोते हैं, है ना, ये जो कुछ लोग सोते हैं जो दोपहर को खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं बहुत देर तक, फिर वो 6-7 बजे उठते हैं, वो जानलेवा है। 10 बजे रात को सोना उचित है, ठीक है। तो ये हमारा नींद वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप सोएंगे नहीं रात को, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो अगले दिन आपकी बॉडी ज़्यादा शक्कर मांगेगी। जो भी कोई जागता होगा मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना हाथ खड़ा करके कि अगले दिन आपको ज़्यादा चाय शक्कर की तलब लगती है कि नहीं। जिस दिन आप 2-3 दिन बजे तक जागते हैं, है ना, लगता है चाय पियो, मिठाई खाओ, मीठे की तलब लगती है। अगर आप
जो है रात भर जागते हैं, आपकी शुगर बढ़ती है, तो नहीं जागना है अननेसेसरी है। तो सीरियल बनाने वाले का कुछ नहीं जाएगा, आपका रात भर जागना भी एक इवेंट बन जाएगा डॉक्टर के लिए। आपका जागना मतलब फिर आप जाओगे डॉक्टर, फिर वो फिर जांच कराएगा, फिर उसको 40% कमीशन खाएगा, लिखेगा तो नींद की गोली ही आपको। तो जब नींद न आए, कड़वा रस कम हो जाता है तो नींद नहीं आती, तो करेले की सब्जी खाना चालू करो। पीला कद्दू, बॉडी का टेम्परेचर कमी नहीं होता तब नींद नहीं आए। साइंस कहता है कि आपका टेम्परेचर जब 1 डिग्री कम होगा तभी नींद आपको आई, ऐसे नींद आपको नहीं आई। तो नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब कड़वा रस कम है, कड़वा रस कम है, कड़वा चांद का रस है, शीतलता कम है, तो नींद नहीं आएगी। तो आप करेला ले लो, करेले की सब्जी खाना चालू करो, शाम के समय नींद आने लग जाएगी। कद्दू जो है वो आप उसका जूस बना के तुरंत आपको नींद आएगी। ऐसी नींद आएगी जो आपको कॉलेज के जमाने में आया, सिर्फ कद्दू और करेला खाने से। कड़वे रस की कमी, जिसका बीपी बहुत हाई है, कड़वे रस की कमी, करेला खाएंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मुंगने की फली खाएंगे तो बीपी डाउन हो जाएगा। अब जिसका बीपी लो है वो अगर करेला खाएगा तो और डाउन हो जाएगा, तो वो इतना डाउन होगा कि वो अप ही हो जाएगा हमेशा। तो इसलिए जिनका बीपी डाउन हो, लो हो, उनको कड़वी चीजें नहीं खानी चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो और बीपी को लो करेगा। ठीक है, अब ये सारी बातें कुछ कॉमन हमारी स्लाइड्स हैं। अब हम सीधे लीवर पे आते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं आंतों में जाता है, आंतों से वो पोर्टल वेन से सीधे लीवर में चला जाता है। तो ये मत सोचो कि लीवर में जो भी अच्छा बुरा खाओगे वो लीवर में जाएगा। शुगर की बात हम यहाँ हो रही है, इसके बाद हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। लीवर में 5% से ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा फैट बढ़ेगा तो फैटी लीवर होगा, आपको डायबिटीज होगा। फैटी लीवर स्टेज 1 स्टेज 2 होते जाएगा, आप डायबिटिक होते चले जाएंगे। लीवर जिसका फैटी होगा, जिसके लीवर में चर्बी जमेगी, उसी को शुगर होगी और किसी को शुगर नहीं होगी। आप लीवर पर शुगर की गोली खाते रहो, आप लीवर की सूजन, लीवर की चर्बी को कम मत करो, आपकी शुगर जाएगी ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं 12 बजे तक आप इमली पानी पियो जिससे शुगर कट जाए, उसके बाद कॉफी पियो जिससे शुगर लीवर में पत्थर सारे निकल जाए, और उसके बाद जो है तेल घी चिकनी दूध हटा दो 15-20 दिन के लिए, ताकि जो बॉडी में है वो गल के लेटरिन से निकल जाए। उसके बाद देखो आप कैसी शुगर आपकी बंद होती है। नॉर्मल आप 1-1 किलो अमरूद खा जाओगे, 2-2 किलो गन्ने का रस पियोगे तो भी नहीं बढ़ेगी शुगर। इसको तो समझना पड़ेगा कि शुगर होती क्यों है ना। तो शुगर होती है लीवर में चर्बी जमने से। आपको लगता है कि आपका पैंक्रियास खराब हो गया, कुछ नहीं हुआ, लीवर में चर्बी उस पर डाली पैंक्रियास पे, उस पर इतना तेल जम गया है कि पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज भी कर रहा है तो पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, अब लीवर में सबसे बड़ा ऑर्गन आपका चमड़ी है, दूसरा ऑर्गन आपका लीवर है और तीसरा आपका ब्रेन है। ये 3 बड़े ऑर्गन आपके हैं। सबसे बड़ा जो है चमड़ी, फिर लीवर, फिर थर्ड आता है ब्रेन। 7.5 मिनट तेज चलना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाइए 7.5 मिनट में पहुंचिए और 7.5 मिनट पलट के वापस रिटर्न आइए। तो ये जो 7.5 मिनट की तेज वॉक अगर आप करते हैं, सिर्फ 7.5 मिनट, आधे समय आप आराम से आ जाइए, लेकिन 7.5 मिनट तेजी से जाइए और फिर 7.5 मिनट में वहां तक पहुंचना भी है आपको। अगर ऐसा करते हैं, इस पर जर्नल रिसर्च पेपर भी है, तो जो है आपकी मसल्स को जो है ORP माइनस में चला जाता है। जब आप पीछे चलते हैं ऐसे पीछे तब भी ORP माइनस में चला जाता है। इसलिए उल्टा चलने की भी आदत डालिए, लेकिन देखिए आपके साथ हो, नहीं तो कि गड्ढे में गिर गए तो एक डिस्ट्रीब्यूटर कम हो जाएगा। पीछे चलने से ORP बढ़ता है, जब आप ऐसे तेजी से चलते हैं बॉडी का ORP माइनस में जाता है। रिसर्च पेपर है सब जापान के इसमें। ये टेस्ट अभी मुझे अपने फाइल दिखाई थी 80 था, 10 होना चाहिए। बोले हमारी हड्डी काली पड़ रही, पड़ेगी हड्डी काली, ये 10 होना